नमस्कार दोस्तों, नोट बादरा के इस शिक्षा क्षेत्र से स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं संदीप सहारन, एक इंग्लिश का स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपने इससे पहले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार जाके उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, आज मैं बताता हूँ, हमने आर्टिकल्स कर लिए हैं इससे पहले। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनर्स कर लिए हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़े, ये मान के चलो, टॉपिक होते हैं। इन दोनों से क्या होता है पता है आपको? एग्जाम में आपने अब एक नया टॉपिक सा आ रहा है, सुना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जो कि होता है एरर फाइंडिंग। क्या होता है दोस्तों? एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग में पता है आपको क्या होता है? एरर फाइंडिंग में वो आपको कुछ इस तरह से देगा कि जिससे आपको क्या होगा, आपको उसमें गलतियां निकालनी होती है और आपके लिए वो सारे सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की या फिर आपको बेसिक क्लियर नहीं होता, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आप, मेरी जो क्लासेस हैं, मोस्टली जो आपका एरर फाइंडिंग है वो किससे आता है? एक डिटरमिनर से पूछा जाता है, और डिटरमिनर का ही पार्ट होता है आगे आर्टिकल्स। ठीक है, इन्हीं से पूछा जाता है। जैसे अगर चाहो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि किस तरह से पूछा जाता है। जैसे कि he lives in a north place। ठीक है, या फिर he lives in a north side of the country। he lives in a north side of country। अब आपको क्या देगा? वो इस तरह से क्वेश्चन देगा, एक, दो, तीन, चार। इनको नाम दे देगा वो, ए, बी, सी और डी। क्या नाम दे दिया? ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी नाम दे दिया। अब आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द एरर। अब आपको देखना है कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या डी में एरर है। तो आपको सबसे पहले तो, एक पहली बात तो, एरर की खासियत ये होती है कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है। जैसे ही लीव्स इन डैश इन अ नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री। अब एक बात बताओ, थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो बच्चे क्या कहते हैं, सर जच नहीं रहा। जचने वाला कुछ हद तक आप ठीक है, मानिए ये बात कि जच नहीं रहा, लेकिन उसकी पीछे वजह अपने को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं जच रहा, क्या वजह है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए करना क्या है आपको? ये देखो, सबसे पहली बात तो, ही लीव्स इन, ठीक है, इन अ। अब आपको ये ए लग रहा होगा गलत, तो अब इसके बाद तुरंत बाद देखना है क्या है, नॉर्थ। और नॉर्थ क्या है? अपनी एक साइड है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपको अगर याद होगा तो मैंने आर्टिकल्स करवाते वक्त उसमें जो अपना द था, ठीक है, द को जो मैंने डेफिनेट जो है द, उस द के लिए मैंने कहा था कि ये जो जितने भी अपने दिशा होती है ना, उनके आगे द आता है। यानी कि द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, इस तरह से ये सारा कुछ आता है। तो आपको भी पता है दोस्तों, क्या ये आपको पता है? क्योंकि मैंने करवाया था। तो अब सीधा सीधा अपने को दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई ये नॉर्थ है, और नॉर्थ क्या है? एक दिशा है। ठीक है, एक साइड है, एक दिशा है, और दिशा के पहले क्या आता है? द आता है। तो ये जो एरर है वो किस वाले में है? बी वाले में है। इस तरह से आपको एरर ढूंढने पड़ेंगे। इसी तरह से आपसे जो एरर है वो पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर जो एरर है वो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपसे अपवाद वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन अपवाद वाले क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर, एक बात बताऊं, इसमें रूल्स भी होते हैं। आप लोग रूल्स पढ़ जाते हो, लेकिन रूल्स पढ़ने के बावजूद भी कुछ अपवाद वाले रूल्स रह जाते हैं। कौन से रूल रह जाते हैं? जो जिनमें अपवाद होता है। एक बार फिर मैं बता दूं, अपवाद का मतलब क्या होता है। अपवाद का मतलब ये होता है कि अगर चार दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? चार दोस्त है, उस चार में से तीन इधर गए, एक इधर गया, तो ये एक जो इधर जा रहा है ना, जिसके ऊपर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये खुद के अपने रूल बनाता है, तो इसे कहा जाता है अपवाद। ठीक है, तो इस तरह के जो अपवाद होते हैं उनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसको उम्मीद रहती है क्या, कि बच्चे यहाँ गलतियाँ करेंगे। एक बात बताऊँ तुम्हें,
तो एक बात है सिंपल सी, एक इंटरव्यू में अगर जाते हो, ठीक है, और इंटरव्यू वाला जो आगे बैठता है वो ये चाहता है कि इस बच्चे को पास करना है अपने को, तो वो तुमसे नॉर्मली ये पूछेगा कि तुम्हारे मामा जी का क्या नाम है। लेकिन अगर वो पास नहीं करना चाहता तो वो सीधा से एक ही बात पूछेगा, क्या मेरे मामा जी का क्या नाम है, तो तुम्हें नहीं पता। तो यही तो है, कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर बनाता है तो वो इसलिए नहीं बनाता कि बच्चों को समझ में आए, वो इसलिए बनाता है, उसका लेवल जो है वो इसलिए हार्ड बनाता है ताकि बच्चों को ना समझ में आए, ठीक है, ताकि आपका लेवल चेक करना चाहता है कि आप में कितना लेवल है, आपने कितनी उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, कितनी का आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ाई की है। तो ये सारी देखने के लिए इसलिए आपको इस तरह के कन्फ्यूज़न किए जाते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आर्टिकल्स और डिटरमिनर का, उन डिटरमिनर और आर्टिकल्स का वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है जिससे सब बच्चों को टेंशन होने लगती है। क्या होने लगती है? टेंशन होने लगती है। तो आज मैं बता दूं आपको कि आज हम करने वाले हैं टेंस। टेंस का नाम सुन के ही बच्चों को टेंशन होने लग जाती है, लेकिन मेरा ये वादा है कि ये वीडियो, ये जैसी ही लेक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को टेंस की टेंशन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक करवाऊंगा। आज तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही दिन में मैं सारा कुछ करवा दूं, ठीक है दोस्तों। तो आज देखते हैं टेंस सबसे पहले, ठीक है। टेंस के बारे में देखते हैं कि टेंस होता क्या है, मतलब है क्या चीज, ये इतना डर क्यों लगता है। तो टेंस क्या है, सीधा सीधा ये किसको डिनोट करता है भाई, इट डिनोट्स टाइम, यानी ये टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? टाइम को। और टाइम के कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं? तो टाइम के 3 पार्ट हैं। कौन सा? एक तो जो बीत गया, पास्ट। एक जो चल रहा है उसे कहते हैं अपने प्रेजेंट। एक जो आने वाला है उसे क्या कहा जाता है? फ्यूचर। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्यूचर, ठीक है। आपके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये सिर्फ 3 ही पार्ट होते हैं। किसी भी काम के कोई भी चीज है उसके 3 ही पार्ट होते हैं, या वो टाइम जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। अब आप लोगों से अगर मैं ये कहूं कि इन तीनों के बीच में अंतर बताओ मेरे को, क्या करो? इन तीनों के बीच में अंतर बताओ। तो आप लोग, मुझे पता है कि बता सकते हो इन तीनों के बीच में अंतर। क्या? कि सीधा सीधा सर ये तो वो है जो बीत चुका है, ये वो है जो चल रहा है, और ये जो वो है कि जो होने वाला है आगे। इतना तो पता है? बहुत अच्छी बात है। इतना पता है ना, तो भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। चलो अब आगे देखते हैं, हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनके कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। तो देखो, टेंस, सबसे पहले टेंस की बात करते हैं। टेंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला है आपका टेंस, और टेंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला है आपका दोस्तों प्रेजेंट, दूसरा लिखा जाता है पास्ट, और तीसरा लिखा जाता है फ्यूचर, ठीक है। अब इन तीनों के भी आगे सब पार्ट होते हैं। इन तीनों के भी क्या होते हैं दोस्तों? सब पार्ट होते हैं। ये तो मेन पार्ट हो गए। अब मेन पार्ट के भी पार्ट होते हैं। कितने? तो इसके देखो, का सबसे पहला होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कौन सा होता है? कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। स्पेलिंग देख लेना, ये UOUS होती है। अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। हालांकि स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको स्पेलिंग आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ी सी ध्यान रख लेना, कंटिन्यूअस की अक्सर गलतियां होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, सॉरी, तो लिखा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है, 2 समझ में आया ना आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा आता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो, चौथा आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये समझ में आए? ये होते हैं इनके 4 पार्ट। पहला सिंपल सा, इतना ध्यान रखो, सबसे पहले टेंस क्या करता है? टेंस डिनोट करता है टाइम को। टेंस किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है। टेंस के कितने पार्ट हैं दोस्तों? 3 पार्ट है। मैंने कहा था ना, जैसे कि मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेसिक से करवाऊंगा, तो मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। जिन बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको डेफिनेटली इस वीडियो, यानी कि ये जैसे ही पूरे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एकदम बहुत बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं इन चारों की। क्या कोई मुझे इन चारों में अंतर बता सकता है? सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? क्या इन चारों में अंतर बता सकते हो? आपने इन तीनों में तो अंतर बता दिया मुझे, लेकिन क्या इन चारों में आप अंतर बता सकते हो मुझे? आपको पता है? कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको पता है या नहीं पता था। चलो देखते हैं, जैसे इस प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, उसी तरह से पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे। कौन से होंगे? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी फर्क सिर्फ क्या रहेगा? प्रेजेंट की जगह नाम किसका आ जाएगा? पास्ट का आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा टेबल बना लेता हूं और तुम्हें एकदम क्लियर दिखाता हूं। आपको साथ साथ में रिवाइज भी हो जाएगा। सीधा सीधा ध्यान रखना है। क्या? एक टेंस, उसके 3 बेटे, नाम क्या है? एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम क्या है? पास्ट, और तीसरे का नाम क्या है? फ्यूचर। मतलब एक टेंस, उसके कितने बेटे? 3 बेटे, और उन 3 बेटों के 4-4 बेटे। कितने बेटे? 4-4 बेटे। पहले का क्या नाम था? रिवाइज करो, जल्दी से बोलो बोलो। पहले का क्या नाम था? सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे का नाम था कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे का क्या नाम था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे का क्या नाम था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अगर हम इनकी बात करते हैं, तो ये भी ऐसा ही रहेगा। यहां पर भी क्या? सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट भी क्या रहेगा? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो वैसे ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये फ्यूचर में आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हुआ? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा? सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। किसमें होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट इसमें चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट इसमें चेंज होगा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है। और बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो किसमें हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अब ये किसमें होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हैं आपके 12 के 12 पार्ट। यानी एक दादाजी, उनके 3 बेटे और 12 पोते। कितने? 12 पोते। यानी एक दादाजी, इनके 3 बेटे और तीनों के 4-4 बेटे, यानी कि 12 पोते। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बस रखना, क्या याद है रखना? तो यही नाम याद है ना, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सबसे पहले क्या रखना है याद, सिंपल। सिंपल किस में बदलता है भाई, कंटिन्यूस में बदलता है, और कंटिन्यूस किस में बदलता है, परफेक्ट में, और परफेक्ट किस में बदलता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब बात करते हैं इनके बीच में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ी बात है इनके बीच में अंतर क्या होता है। बच्चों से मैंने पूछा था अक्सर, तो बच्चे क्या कहते हैं पता है, मेरे को एक बहुत भयंकर सा जवाब देते हैं, चलो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसमें अंतर देखते हैं कि अंतर क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सीधा सीधा मेरे को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर डिफरेंस बता दिया था ना कि सर ये वाला डिफरेंस होता है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये किस में चेंज होगा। जैसे इसमें आएगा सबसे पहले तो आएगा सिंपल। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो आपका वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इन चारों में डिफरेंस क्या होगा, जो आपको फर्क देखना है ना, समझना होगा कि किस वाले में क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, किसकी बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं अपने, किसकी बात करते हैं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वो सेंटेंस आते हैं जो कैसे होते हैं, जो पहली बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन से हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि जो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, 2 and 2 make 4, ये जो सेंटेंस होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जिनको कोई बदल नहीं सकता, सीधी सी बात है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जिनको कोई बदल नहीं सकता। जैसे आप सभी को पता है 2 और 2 कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अब 5 मत कह देना कि सर 5 भी होते हैं गलती से, तो वो गलती से होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्या, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और ये कभी 5 नहीं हो सकते गलती के अलावा। तो ये मान के चलो ये चीज़ें क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी पूरा यूनिवर्स इसको मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एकदम सच्चाई है। ये वाले होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ भी कौन से बातें आते हैं, हॉबीज। कौन से आते हैं, हॉबीज वाले। और हॉबीज के साथ साथ वो कौन से आते हैं, ऐसे काम जो डेली होते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये इस तरह के जो सेंटेंस है जो डेली होते हैं, उन सेंटेंस को आप किसके अंडर लेके आते हो, उन सेंटेंस को आप लेके आते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर लेके आते हो, ठीक है। तो एक अच्छे से अपने लिख लेते हैं, अपना लेना, मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो पहला मार्क करते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके नीचे कौन से आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट बना के लिखो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ठीक है, जिसमें सच्चाई होती है, यानी पूरा विश्व जिसको सच्ची मानता है। जैसे 2 और 2 मैंने समझाया था ना, अभी एग्जांपल दिया था आपको, भूल गए क्या, अभी बताया था ना। जैसे 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस। दूसरे की बात करते हैं तो जो डेली हैपनिंग, कौन से दोस्तों, डेली हैपनिंग। डेली हैपनिंग वाले क्या होते हैं, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं सीधा सीधा समझाऊं तो डेली हैपनिंग या डेली डेली चीज़ें जो होती हैं, उन चीज़ों को आप क्या कहते हो, किसके अंडर आती हैं, वो चीज़ें आपकी आती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर आती है। जैसे कि डेली कोई चीज़ होती है, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप स्कूल से आते हो, आप खाना खाते हो, आप नहाते हो, ये सारे सेंटेंस कौन से होते हैं, ये वो सारे सेंटेंस है जो डेली होते हैं। तो जो चीज़ें डेली होती हैं उनको किसके अंडर आती हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो दोस्तों जो आपकी हॉबीज़ होती है, ठीक है, उन हॉबीज़ को किसके अंडर आती हैं, वो हॉबीज़ भी आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों, चलो
आगे बात करते हैं, दूसरा था, पहला तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वो चीजें आएंगी जो चल रही है, यानी जो हो रही है, या जैसे कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम प्रोसेस में है, क्या कर सकते हो आप उसमें लिख सकते हो अंडर प्रोसेस। आप कहीं जाते हो रोड पर, ठीक है, और कहीं काम कंस्ट्रक्शन चालू होता है, तो कंस्ट्रक्शन जो होता है वहां पे क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते हो ना कि द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन और द रोड इज अंडर प्रोग्रेस। तो यानी कि वो बन रहा होता है, चल रहा है, जो काम कोई चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, किसके अंदर आते हैं, ये सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं, जो चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी तीसरे वाले की एग्जाम्पल की। तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जिसके अंदर क्या आते हैं, कंप्लीट हो चुके सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें काम जो होता है वो पूरा हो चुका है। क्या है, जैसे कोई काम कर रहे थे और वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, जैसे अब मैं कहूं कि अब मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा चुका हूं, यानी आर्टिकल्स अपने कंप्लीट हो गए। तो वो कंप्लीट हो गए तो वो किसके अंदर आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो काम हो गया है, खत्म हो गया है वो। अब बात करते हैं चौथे वाले की। तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जितना ज्यादा लंबा आपको दिखाई दे रहा है उतना ही सिंपल है, लेकिन उतना ही कंफ्यूज करता है। अब मैं बताता हूं कि मैंने एक बार बच्चों से पूछा था कि मैंने कहा बच्चों आप मेरे को चारों बीच में टेंस बताओ टेंस के बीच में डिफरेंस बताओ, तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, तो उन्होंने बता दिया। अब मैंने उनसे पूछा आप बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बीच में डिफरेंस बताओ। तो उन्होंने पहले वाले में लगे सर सिंपल वाले में तो सिंपल सेंटेंस आते हैं, मैंने कहा ठीक है, कंटिन्यूस वाले में जो चल रहे हैं वो आते हैं, परफेक्ट में जो हो चुके हैं अभी अभी हुए हैं वो आते हैं, और किस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से आते हैं, मैंने कहा तो कहते हैं सर जो चल रहा था, मतलब बताता हूं, जो चल रहा था फिर थोड़ी देर रुक गया फिर वापस चलने लगा और अभी भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंस आते हैं। मैंने कहा वाओ बहुत अच्छी डेफिनेशन है, गजब है। तो मुझे भी पता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या कि इसमें कौन से सेंटेंस कौन से आते हैं, वो देखो आप मेरी, सिंपल सा है कुछ नहीं। इसमें वो सेंटेंस आते हैं दोस्तों कौन से वाले, जो एक टाइम से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, एक टाइम के साथ। जैसे कि आपने सुना होगा ना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे से, यानी कि उनमें क्या दिया होगा, उनमें टाइम दिया होगा कि ये काम जो है वो कब शुरू हुआ था, कब चला था, कब ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उन सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस किसके अंदर आते हैं, वो सारे सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब अगर बात करता हूं मैं, तो देखो सिंपल कंटिन्यूअस, देखो याद कर लो इन्हें, याद इजीली हो जाएंगे, सिंपल कंटिन्यू परफेक्ट, और लास्ट में आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों में डिफरेंशिएट मैं बताता हूं। सिंपल के अंदर कौन से आते हैं, जो डेली हो रहे हैं, पहली बात। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरी हॉबीज होती हैं, वो सारी कहाँ आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं। बात करते हैं कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस में वो सेंटेंस आते हैं जो चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जिसमें क्या आएगा, चल रहे हैं, गोइंग ऑन, प्रोसेस, अंडर प्रोग्रेस। ठीक है, परफेक्ट में वो आएंगे जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, खत्म हो चुके हैं।
और परफेक्ट कंटिन्यूस में वो काम आएंगे जो चल रहे हैं। क्या हो रहा है? चल रहे हैं, लेकिन कब से? एक टाइम दिया होगा, 7 बजे से, पिछले 10 दिनों से, पिछले 12 महीने से, इस तरह से आपको टाइम दिया होगा। आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक चीज मार्क कर लेना कि कल की जो क्लास होने वाली है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चीज़ के आप पर ध्यान रख लेना। कल जो मैं टेंस का जो आगे का पार्ट करवाऊंगा उसमें मैं बहुत बहुत तरीके से, एक अच्छे से तरीके से करवाने वाला हूँ, जिससे गारंटी है कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आपको ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 90% टेंस जो है आपके समझ में आ जाएगा कि टेंस होता क्या है, क्या नहीं, किस तरह से क्या होता है, और आपकी जो टेंशन है, जो डर लगता है ना आपको, वो सारे डर भी आपका क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से एक काम करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो मैंने कहा था ना पहले आप सिर्फ 3 में ही डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, लेकिन अब इन चारों में समझ में आ गया ना। सिंपल में वो सेंटेंस जो चल रहे हो, सिंपल में वो सेंटेंस जो दिल्ली वाले होते हैं, या कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले होते हैं, या फिर हॉबीज, आपको कोई चीज़ें पसंद है वो होते हैं। कंटिन्यूस में जो काम चल रहा होता है, परफेक्ट का जो हो चुका होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस यानी एक टाइम से चल रहा होता है, वो सारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, और इस साइड हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इनके। ठीक है, ये वाले थोड़ा सा, हाँ इनके ले लेना, इनको याद रख लेना आप लोग। ठीक है, चलो तो मिलते हैं बाकी अपने कल की क्लास में। जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ कि कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।